तद्धित प्रत्यय को करते हुए ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय किए जा चुके हैं। आज तद्धित प्रत्यय का मतुप प्रत्यय किया जाएगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तद्धित प्रत्यय शब्द के साथ लगने वाले प्रत्यय हैं। इस प्रकार मतुप प्रत्यय भी शब्द के साथ लगाए जाने वाला प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। मतुप प्रत्यय से बने शब्द विशेषण होते हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली अर्थ में होता है। मतुप प्रत्यय का शब्द के साथ मत जुड़ जाता है। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, बुद्धि प्लस मतुप। यहां बुद्धि शब्द है और इसमें मतुप प्रत्यय लगाए जाने पर शब्द बनेगा बुद्धिमत। यहां मतुप प्रत्यय का मत बुद्धि शब्द के पीछे जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा बुद्धिमत। बुद्धि वाला या बुद्धि वाली इसका अर्थ होगा। परंतु यहां पर ध्यान देना है, अकारांत, आकारांत तथा सकारांत शब्दों के अंत में मतुप प्रत्यय लगाए जाने पर मत के स्थान पर वत हो जाता है। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, यहां शब्द लिखा गया है फल। फल शब्द का अंतिम व्यंजन है ल और इसमें स्वर जुड़ा हुआ है अ। इस प्रकार फल शब्द में अंत में स्वर अ लिखा हुआ है और इसलिए यह एक अकारांत शब्द है जिसका अंत स्वर अ से हो रहा है। और अकारांत शब्द में मतुप प्रत्यय लगाने पर मत के स्थान पर वत लिखा जाएगा और शब्द बनेगा फलवत, फल वाला या फल वाली। यहां पर दूसरा शब्द लिखा गया है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का अंतिम स्वर है आ। इस प्रकार श्रद्धा शब्द आकारांत है, इसका अंत स्वर आ से हो रहा है और इसमें मतुप प्रत्यय लगाए जाने पर श्रद्धा शब्द के साथ वत लिखा जाएगा, मत नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसे आकारांत शब्द के साथ लगाया गया है। इस प्रकार शब्द बना श्रद्धावत, श्रद्धा वाला या श्रद्धा वाली। तीसरा शब्द लिखा गया है यशस। यशस में अंतिम व्यंजन स हलंत है, इसमें कोई स्वर नहीं है। इस प्रकार यशस शब्द का अंत स हलंत से हो रहा है, इसलिए यह शब्द सकारांत है और इसमें मतुप प्रत्यय लगाए जाने पर यशस शब्द के साथ वत लिखा जाएगा, मत नहीं। इस प्रकार शब्द बनेगा यशस्वत, यश वाला या यश वाली। इस प्रकार अकारांत, आकारांत और सकारांत शब्दों के अंत में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर, इनके पीछे मतुप प्रत्यय लगाए जाने पर मत के स्थान पर वत लिखा जाता है और अन्य सभी शब्दों के अंत में लगाए जाने पर मतुप प्रत्यय का मत जुड़ जाता है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, बुद्धि शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द लिखा जाएगा बुद्धिमत। यह बुद्धि शब्द का अंत
स्वर ई से हो रहा है, इसलिए यह इकारांत शब्द है। और इकारांत होने के कारण मतुप प्रत्यय का मत शब्द बुद्धि के साथ लिखा जाएगा और शब्द बनेगा बुद्धिमत, बुद्धि वाला या बुद्धि वाली। अब यहां देखना है मतुप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में मतुप प्रत्यय से बने शब्द भवत के समान लिखे जाते हैं, स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान और नपुंसक लिंग में जगत शब्द के समान। यहां पर यदि बुद्धि शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ा जाए तो शब्द बनता है बुद्धिमत। यदि इस बुद्धिमत शब्द को पुल्लिंग में लिखा जाए तो प्रथमा विभक्ति में भवत शब्द के समान इसका एकवचन रूप होगा बुद्धिमान, भवान के समान। द्विवचन में भवन्तौ के समान बुद्धिमन्तौ, बहुवचन में भवन्तः के समान बुद्धिमन्तः। और यदि बुद्धिमत शब्द को स्त्रीलिंग में लिखा जाए तो इसके रूप नदी शब्द के समान होंगे। प्रथमा विभक्ति में एकवचन में नदी के समान बुद्धिमती और द्विवचन में नद्यौ के समान बुद्धिमत्यौ और बहुवचन में नद्यः के समान बुद्धिमत्यः। और यदि बुद्धिमत शब्द को नपुंसक लिंग में लिखा जाए तो इसके रूप जगत के समान होंगे। प्रथमा विभक्ति एकवचन में जगत के समान बुद्धिमत, द्विवचन में जगती के समान बुद्धिमती और बहुवचन में जगंती के समान बुद्धिमंती।